तो देखो भाई हमारा चैप्टर 4 है एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़, मैथ्स का ऑफ कोर्स है ना। तो इस चैप्टर में पहले तो ये बताया हुआ है कि हमने पहले क्या क्या पढ़ लिया है ना। हमने लीनियर इक्वेशंस पढ़ लिए हैं, चीज़ों के बीच में कैसा रिलेशन रहता है। तो एक आइडेंटिटी लिए हुए एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का एक रूल होता है कि इसको किस तरह सॉल्व करना है ताकि हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए। आइडेंटिटीज़ जो होती हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़, ये बेसिकली ऐसे रूल्स होते हैं जो कि एल्जेब्रा को करना, बेसिकली एल्जेब्रा को सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा सा आसान कर देती हैं, थोड़े से कम स्टेप्स में काम हो जाएगा हमारा। फिर इस चीज़ से पहले एक एग्जाम्पल नंबर 1 देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में कहता है कंसीडर एनी 3 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स। कह रहा है कोई भी 3 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स लो। कंसेक्यूटिव स्क्वायर, पहली बात 3 वर्ड का इस्तेमाल किया, कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर। कोई से भी कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले। मान लेते हैं भाई 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 परफेक्ट स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर, तो एक कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर ले ले, कोई से भी 3, आप कोई से भी 3 ले सकते हो। एट द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट स्क्वायर्स, कह रहा है जो सबसे स्मॉलेस्ट है और जो लार्जेस्ट है उनको ऐड करो। देखते हैं 9 + 1 दैट इज 10। कहाँ गया? देन सब्ट्रैक्ट ट्वाइस द मिडिल स्क्वायर ऑफ दिस फ्रॉम दिस। ठीक है, तो कह रहा है जो भी आंसर आया आपका उसमें से बीच वाले का ट्वाइस माइनस कर दो, यानी कि 2 × 4 माइनस कर दो। कितना आएगा? 10 - 8 दैट इज 2। ठीक है, तो 2 आता है ये। तो कहता है नाउ ट्राई दिस प्रोसेस विद, कह रहा है इसी प्रोसेस को अलग अलग स्क्वायर्स के लिए ट्राई करो। ठीक है, ट्राई करते हैं। मेरे को पहले स्क्वायर्स लिखवा दो। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर, अच्छा पहले 16, 4 का स्क्वायर, फिर 25, 6 का, 7 का, बोलते जाओ, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196। बहुत है इतने, है ना। फिर कह रहा है इसी प्रोसेस को 1-2 बार और ट्राई करो। हमने इन तीनों के लिए ट्राई किया, एक बार इन तीनों के लिए ट्राई करते हैं। किसके लिए? ध्यान से समझना। 4, 9, 16 के लिए, 4, 9, 16 के लिए सेम प्रोसेस को ट्राई करते हैं। क्या करेंगे? इसका क्या करने बोला था इसमें? पहले कह रहे हैं, ठीक है, तो करना क्या है हमें? अगेन इसको और इसको सम करना है इन दोनों का। ठीक है, यही तो किया था। फर्स्ट और लास्ट को जोड़ा था हमने। करना जरा, कितना आया? 16 + 4 20। और फिर क्या करा था 20 में से? बीच वाले का ट्वाइस माइनस किया था, है ना। तो 20 में से इसका ट्वाइस, यानी कि 9 × 2 का ट्वाइस, कितना आया? 2 ही आया। फिर से 20 में से 18 गया, फिर से 2 आ गए। तो ठीक है, ये हो क्यों रहा है? वाई इज दिस हैपनिंग? इसको मैं इसका रीज़न भी दूंगा मैं क्यों हो रहा है, तो मैं बढ़िया सा रीज़न भी मिलेगा इसका। 1-2 और ट्राई कर लेते हैं। जैसे अपन इन तीनों कर लिया हमने, एक बार इन तीनों कर लेते हैं। 9, 16, 25 का, 9, 16, 25, इन तीनों का ट्राई करें। क्या करते हैं पहले बताओ मेरे को? आगे के दोनों का सम, यानी कि 9 + 25 कितना आया? 34। ठीक है, अब 34 में से बीच वाले का ट्वाइस माइनस करना है, यानी कि 34 माइनस दैट इज, तो क्या हर बार होगा ऐसा? होगा हर बार। ठीक है, कोई सा भी नंबर तुम ट्राई कर लेना, अनटिल वो परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए, कंसेक्यूटिव होने चाहिए। ठीक है, ऐसा हो क्यों रहा है इस बात को भी समझते हैं। हमने क्या करा? 3 परफेक्ट स्क्वायर्स लिए। ध्यान से समझना इस बात को। वैसे तो इसका जो रीज़न है वो तुम्हें आगे जाके पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं अभी से ही समझा दे रहा हूँ। मेरे को उम्मीद है कि तुम लोगों ने थोड़ी बहुत a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर वगैरह वगैरह पढ़ रखा है। हमने क्या करा था? 3 नंबर लिए थे हमने, 3 नंबर लिए थे हमने। मान लेते हैं एक नंबर था n, यही था, मान लेते हैं
इससे पिछला नंबर जो था वो n-1 था, सोचो ध्यान से। इससे अगला नंबर जो था वो n+1 था। अरे ऐसे ही तो होता है यार, जैसे मानो अगर ये 5 है तो 5 में से पहले 1 कम कर दिया, कितना आया? 5 में से 1 बढ़ा दिया, कितना आया? इसे ही तो कहते हैं कंसेक्यूटिव नंबर। फिर इनके स्क्वायर्स भी तो किए थे हमने, जैसे कि पहले हमने कौन सा लिया था? हमने लिया था 1, 4, 9। ये 1 का स्क्वायर था, ये 1 जमा, मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो क्या क्या लिया था हमने, 1, 4, 9। ये किसका स्क्वायर था? ये 1 का स्क्वायर था। ये 1 जमा 1 का स्क्वायर था। ये 1 जमा 1 जमा 1 का स्क्वायर था। मतलब ये इससे 1 कम है, ये इससे 1 ज़्यादा है। ध्यान से देखो, ये 1+1 से 1 कम है, ये 1+1 से 1 ज़्यादा है उसका अगला वाला, है ना। तो यही किया मैंने, बीच वाले से इसका जो पीछे वाला है वो इससे 1 कम है, बीच वाले से इससे जो पीछे वाला है वो उससे 1 कम है, बीच वाले से जो अगला वाला है वो उससे 1 ज़्यादा है। दैट मीन्स ये इससे 1 ज़्यादा है। क्लियर हो गई इतनी बात? क्या किया मैंने? ठीक है। तो अब हमने इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में हो रहा है वो क्या हो रहा है इसको भी समझते हैं। हमने क्या करा, इसको और इसको जोड़ा, ये किया था, फर्स्ट वाले को और आखिरी वाले को जोड़ा था। फिर क्या किया था? बीच वाले को डबल किया था, फिर माइनस किया था। तो ठीक है, इन दोनों को जोड़ो जरा एक बार, यानी कि n-1 के स्क्वायर को जोड़ो n+1 के स्क्वायर से। ठीक है, इतना ही करना है, पहले करना है जरा। ये a - b का होल स्क्वायर है, जिसको आइडेंटिटीज नहीं मालूम, एक आइडेंटिटी होती है a - b का होल स्क्वायर, जो कि होती है a² + b² - 2ab। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है बताना जरा मुझे। ठीक है, a² b², यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, बाकी दोनों टर्म्स पॉजिटिव ही रहेंगे, याद रखना इस बात को। तो इसे सॉल्व करो जरा, देखते हैं क्या बनता है। इसका स्क्वायर क्या है? इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर क्या है? फिर 2ab, यानी कि माइनस का प्लस का, माइनस का 2ab क्या है? क्लियर? प्लस इसका स्क्वायर क्या है? इसका स्क्वायर क्या है? 1 का स्क्वायर तो वह नहीं होता है। फिर प्लस का 2ab, यही है। सॉल्व करते हैं इसको। n² + 1 ये कितना हो गया? -2n। n² + 1 ये कितना हो गया? +2n। प्लस के 2n से माइनस का 2n तो चला गया, है ना। n² से n² जोड़ोगे तो कितना हो गया? 2n²। 1 और 1 जुड़ा, कितना हो गया? 2, सॉरी, है ना। तो इन दोनों को जोड़ के ये आया 2n² + 2, यही आया। फिर हमें क्या करना था? पहले हमने क्या करता, इन दोनों को जोड़ा था, फिर क्या किया था हमने? बीच वाले को डबल करके माइनस किया था। ठीक है, तो ये क्या है? ये है सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, ये फर्स्ट एंड थर्ड लिखना चाहिए हमें, लास्ट तो पता ही नहीं ना कौन सा है। फर्स्ट एंड थर्ड, ये क्या है? फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड स्क्वायर्स, यही तो है, पहले और तीसरे के स्क्वायर का सम, यही तो है। फिर क्या करना था? बीच वाले को डबल करना था। ठीक है, डबल ऑफ मिडिल स्क्वायर, कितना हुआ? बीच वाले का डबल, भाई पहला नंबर है n² तो उसका डबल करेंगे तो 2n² हो जाएगा। फिर क्या किया था? इन दोनों को माइनस किया था। नाउ द डिफरेंस, इन दोनों को माइनस करते हैं। 2n² + 2 में से माइनस करना है 2n²। 2n² से 2n² चला गया, कितना आया? दैट मीन्स जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है वो 2 है ना। मतलब तुमने कौन से स्क्वायर लिए उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसका हमेशा आंसर इसमें 2 ही आना है। इसलिए हमने डिफरेंट उसके लिए ट्राई करे थे, स्क्वायर के लिए हमेशा 2 ही आ रहा था। ठीक है, अरे सिंपल सी बात है, इन दोनों का स्क्वायर करके हमने जोड़ दिया, ये आंसर आया। इसको डबल किया, माइनस किया, बचा कितना? 2। तो जो फाइनल आंसर है उसमें n है ही नहीं। इससे पता ये चला मुझे कि ये जो आंसर है ये हमेशा सेम ही आएगा, चाहे तुम कोई से भी स्क्वायर्स लो। ठीक है, हमेशा सेम आएगा, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, n की जगह पे तुम क्या करो, n की जगह पे 1 ले लेते हैं हम इस सिचुएशन के अंदर। ठीक है,
यहाँ n की जगह पे तुम 1 लगाओ, कितना आया 1 - 1 का स्क्वायर, यानी कि इधर तो हो गया 0, इधर क्या आया 1, इधर क्या आया नहीं 1 + 1 2 का स्क्वायर, क्या करना था इन दोनों को जोड़ो, कितना हुआ 4, 4 को साइड रख लेते हैं, इसका डबल करो कितना हुआ, माइनस करा कितना आया, तो हमेशा ही 2 आएगा। n की जगह पे तुमने 1 ले लो, चाहे n की जगह पे 2 ले लो, चाहे n की जगह पे 3 ले लो, हमेशा क्या आएगा इसका। तो इसका रीज़न बेसिकली आगे जाके बताते हैं वैसे तो ये, लेकिन हमने यही डिस्कस कर लिया ऐसा हुआ क्यों एल्जेब्रिकली भी, ठीक है। तो अब हमें बेसिकली जो 4.1 है वो पूरी की पूरी एक ही आइडेंटिटी पे बेस्ड है, जिसे जो कि a + b का होल स्क्वायर है, ठीक है, a + b का होल स्क्वायर। हम जानते हैं ऑलरेडी कितना होता है ये a² + 2ab। किताब में कभी कभी 2ab को यहाँ पे b² को यहाँ पे लिख देते तो टेंशन मत लेना, जुड़ी तो रहे, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता, तुम 2ab को इधर लिखो कि b² को इधर लिखो, ठीक है। तो किताब में आई थिंक 2ab को बीच में लिख रखा है, तो मैं भी इसको ऐसे लिख देता हूँ ना, 2ab बीच में प्लस b² इधर है, ठीक है, बात एक ही है, आंसर सेम ही रहेगा। खैर, तो इस आइडेंटिटी पे हमें कुछ डिस्कशंस करने हैं। पहली बात तो इस आइडेंटिटी ये आती कैसे है, इसका प्रूफ देखना है हमें, ठीक है। पहला प्रूफ मैं इसका एक विजुअल प्रूफ देंगे और इसका एक एल्जेब्रिकल प्रूफ देंगे। अगर मेरे को किसी ने पूछा कि a + b का होल स्क्वायर होता कितना है और मैं भूल गया कितना होता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ब्रैकेट का स्क्वायर है, दैट मीन्स इसका मतलब क्या होता है a + b × a + b, यही तो हुआ इसका मतलब। अरे यार, इसका स्क्वायर का मतलब यही तो हुआ दिस × दिस। अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जैसे x का स्क्वायर है तो उसका मतलब यही तो हुआ x × x। इस तरह इसका स्क्वायर है तो इसके स्क्वायर का मतलब दिस × दिस ही तो हुआ, ओके। तो सॉल्व करो जरा, इसको कैसे करते हैं सॉल्व, दो ब्रैकेट्स को। आप बोलोगे पहले इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि a को a + b से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस के b को इस पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ही करते हैं, इसको इस पूरे से, इसको इस पूरे से, ऐसे ही है ना, इतनी अलजेब्रा तो आती होगी। इसको इससे करा कितना आया, इसको इससे करा कितना आया, इसको इससे करा कितना आया, ab ba एक ही बात है। इसको इससे करा कितना आया, तो कितना आया a² प्लस, और ये है किसके बराबर, चले कहाँ से थे हम, तो ये बन गई हमारी आइडेंटिटी, है ना, a + b का। ये तो हो गया एल्जेब्रिकल प्रूफ। इसका एक विजुअलाइजेशन प्रूफ भी है, विजुअल प्रूफ कैसे है, आप एक इमेजिन करो, ठीक है। जैसे 4 का स्क्वायर तुम जानते हो 16 होता है, मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपने पास एक ऐसी लाइन है 1 2 3 4, इसमें 4 डॉट्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं इन 4 डॉट्स से एक स्क्वायर बनाऊं, तो बनाते हैं, चलो 1 2 3 4, क्या स्क्वायर बन गया, नहीं। 1 2 3 4, क्या स्क्वायर बन गया, नहीं, क्योंकि इधर 4 है इधर 3 है, स्क्वायर तो नहीं बना। अब बताना 1 2 3 4, क्या स्क्वायर बन गया, हाँ। इधर कितने हैं 4, इधर कितने हैं 4, मुझे बताओ डॉट्स गिन के बताओ कितने हैं टोटल इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। दैट मीन्स 4 का स्क्वायर 16 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा स्क्वायर जिसकी साइड 4 यूनिट्स जितनी थी, उसका जो एरिया होगा, उसके अंदर का जो एरिया पार्ट होगा वो उसके स्क्वायर जितना होगा। सिमिलरली जैसे मैं ऐसे 6 का स्क्वायर लिखूं तो इसकी साइड लेंथ कितनी हो जाएगी, ये 1 2 और बढ़ जाएगी यहाँ से, है ना, 2 2 और बढ़ा देंगे, कितना हो गया बताना। इधर कितना है 1 2, दोबारा बनाते हैं, चलो इसको 1 2 3 4, ये तो अभी कितना है, ये तो अभी 16 है, लेकिन हमें साइड लेंथ कितनी इंक्रीज करनी है, 2 2 इंक्रीज करनी है, यानी कि 2 का इंक्रीमेंट यहाँ करना पड़ेगा और 2 का ही इंक्रीमेंट यहाँ करना पड़ेगा।
अब भरो इसको, कितना बनेगा देखते हैं। इधर भी, इधर भी, इधर भी, कितना हुआ जरा बताना। इधर कितना है 6, इधर कितना है 6, ऑफ कोर्स बीच में डॉट्स कितने होंगे 36 होंगे। तो ये मतलब है इसका। तो मतलब कि अगर मेरे को कुछ ऐसा पता करना है, थोड़ा सा समझना मेरी बात को, मुझे पता करना है a प्लस बी का स्क्वायर कितना होगा, तो मेरे को एक ऐसा स्क्वायर ड्रॉ करना पड़ेगा जिसकी साइड लेंथ मतलब साइड कितनी बड़ी है, जिसकी यहाँ से यहाँ तक की जो साइड है ये a प्लस बी जितनी हो, कितनी हो। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का तो है a इतना, और यहाँ से यहाँ तक का है b इतना। क्लियर हुई इतनी बात। यहाँ से यहाँ तक का a है और यहाँ से यहाँ तक का b है, मान लेते हैं ऐसा। क्योंकि ये स्क्वायर है मतलब ये b है, तो ठीक इसके सामने चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ स्ट्रेट लाइन खींच के, तो ये भी कितना हुआ b ही हुआ, और ये कितना हुआ, ये भी कितना हुआ, a ही हुआ। यहाँ से यहाँ तक a होगा, ध्यान से सोचो तो ये पार्ट कितना होगा, थोड़ा ऊपर तक होगा ना ये, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना होगा। अब सीधे सीधा आ जाओ यहाँ से, ये पार्ट कितना है यहाँ से यहाँ तक का b, ये b है ना, और ये a के सामने ये पार्ट कितना है। तो इस स्क्वायर को हमने 4 अलग अलग रेक्टेंगल्स में तोड़ दिया। इन रेक्टेंगल्स का एरिया निकाल के जोड़ देते हैं, काम खत्म। इसका एरिया कितना आएगा, इस वाले पार्ट का एरिया, ये जो पार्ट है ध्यान से सोचो तो इसकी किसी भी रेक्टेंगल या स्क्वायर का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, ब्रेथ है वो कितनी है, तो a टाइम्स a कितना हो गया, यहाँ लिख देता हूँ मैं कितना आया, इसका एरिया आ गया a स्क्वायर। ठीक है, इसका एरिया बताओ मुझे, इसकी लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक का। तुम बोलोगे ये b है तो ये भी b है, और ब्रेथ भी कितनी है, ये b है तो ये भी b है, तो कितना हो गया b मल्टीप्लाइड बाय b यानी कि। ठीक है, एक और बच रहा है कुछ, क्या बच रहा है ये, इसका एरिया कितना है। तुम बोलोगे a मल्टीप्लाइड बाय b, तो ए बी, इसका एरिया कितना है, इसका भी तो ए बी है, a मल्टीप्लाइड बाय b। सबको जोड़ना जरा कितना आता है, इस पूरे का एरिया कितना आता है, a स्क्वायर प्लस ए बी कितना हो गया, प्लस ये क्या है, तुम्हें कैसे पता, क्योंकि इस स्क्वायर की जो साइड की जो लेंथ है वो a प्लस बी है, क्या है, और क्योंकि स्क्वायर है इसका एरिया निकाला है हमने, तो लेंथ का स्क्वायर करना होता है हमें। तो इस तरह से हम दो प्रूफ देख सकते हैं इस आइडेंटिटी के। ठीक है, ऐसा कोई बहुत तगड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, तुम्हें समझ आ ही गया होगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से समझते हैं, मिटाता हूँ मैं इसको। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 2 कुछ ऐसा है, हमें बोला है a -2 b -3। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि इसको वेरीफाई करना है, बेसिकली हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझना मेरी बात को, ये काम करती है नहीं करती आइडेंटिटी, ये प्रूफ करना है हमें। ठीक है, मुझे बताओ a प्लस बी कितना होगा, यानी कि दिस प्लस दिस कितना हुआ, -5। करेक्ट, पक्का, सोच लो एक बार। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हुआ ये बताओ मुझे, इधर भी स्क्वायर कर दिया इधर भी स्क्वायर कर दिया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हुआ, -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। क्लियर इतनी बात। अब इसी चीज़ को एक बार आइडेंटिटी से करते हैं, अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, बोलो a स्क्वायर कितना है, -2 का b स्क्वायर कितना है, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय a, और b कितना है, a b। क्लियर इतनी बात। -2 का स्क्वायर करो कितना आएगा, -3 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 2 2 ज़ा -4 है ना, और -4 को -3 से करा पॉजिटिव का 12। सोच लो ना, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 4 कितना होता है, 9 4 13 जमा 12 कितना हुआ,
ठीक है, तो ये आइडेंटिटी ऐसे भी काम कर सकती है, वैसे भी काम कर सकती है। ठीक है, मतलब ये बात सच है जो भी हमने करी है। फिर कहता है कि एक बार इसकी जगह रैशनल नंबर लो, ए की जगह एक बार -2/3, बी की जगह 3/4। ठीक है, ए की जगह -2/3, बी की जगह 3/4, -2/3 और 3/4। ठीक है, यही काम करना है। ठीक है, करते हैं। देखो पहले क्या करना है हमें, पहले मुझे बताओ a + b कितना है। मतलब a + b का मतलब इन दोनों को जोड़ना है हमें, यानी कि -2/3 को ऐड करना है 3/4 से। इनको प्लस करना सभी को आता है, तो कितना हो गया, इसका और इसका एलसीएम 12 आएगा। 3 के टेबल में 12 कितने पे आता है, 4 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा, -8। 4 के टेबल में 12 कितने पे आता है, 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, तो a + b की क्या वैल्यू आई, 1/। एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं दोनों तरफ। यहाँ भी a + b पे इधर भी लगा दिया स्क्वायर, 1/12 पे यहाँ पे भी लगा दिया स्क्वायर, तो ये तो a + b का होल स्क्वायर ही हो गया। 1 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, इधर सॉल्व करते हैं, इधर से भी सेम ही आंसर आना चाहिए। a² यानी कि -2/3 का b² यानी कि 2 × a × b। a कितना है, b कितना है, क्लियर इतनी बात। -2 का स्क्वायर करना, 3 का स्क्वायर करना, 3 का स्क्वायर 2 से ये गया कितने पे, सिर्फ 2 पे, है ना। 3 से ये गया, 2 से ये भी गया कितने पे, तो बचा सिर्फ -1 बचा यहाँ पे, सब कुछ कट गया यहाँ पे, है ना। अब ऐड करो जरा, नीचे 1 लगा लेते हैं इसके। 9 और 16 का एलसीएम कितना आएगा, 144 ही आएगा मेरे ख्याल से तो। ठीक है, चेक कर लेते हैं। देखो 3 से करा 3 पे, ये 16 पे, 3 से करा ये 1 पे, ये 16, फिर 2 2 2 2 ऐसे करके लेना पड़ेगा, है ना। 16 को ये ख़त्म करने के लिए 2 को 4 बार करना पड़ेगा ना। तो करो, ये कितना हो गया, 16 ही हो गया, और ये कितना हो गया, 16 और 9 मल्टीप्लाई कर दो, कितना हुआ 144। तो 144 इनका एलसीएम आ गया। 9 के टेबल में 16 कितने पे आता है, सॉरी 9 के टेबल में 144 कितने पे आता है, 16 पे। अभी तो बताया 9 को 16 से मल्टीप्लाई कर दे पे 144 आता है, तो 9 के टेबल में 16 पे ही आएगा 144। तो 16 × 4 कितना हुआ, 64। 16 के टेबल में 144 कितने पे आता है, 9 पे, 9 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा, प्लस 1 के टेबल में 144 कितने पे आता है, 144 पे, 144 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 144, ये कितना हुआ, 4 और 1 6 और 8, -144 अपॉन में 144, माइनस करना कितना हुआ 1/। तो एक ही बात है ना। मतलब ये आइडेंटिटी जो है, ये किसी भी बेसिकली जो आइडेंटिटी लिखी है ना मैंने, तुम a और b की जगह कोई भी वैल्यू लगा दो, वो नंबर वो रियल नंबर होनी चाहिए, वो काम करेगी। कॉम्प्लेक्स में भी काम करती है वैसे तो, खैर जाने दो। कोई सा भी रियल नंबर आप a b के लिए लगा सकते हो। ठीक है, a और b की जगह। अब यहाँ पे बोलते हैं a + b का जो होल स्क्वायर है वो a² b² से कंपेयर करने के लिए बोलते हैं कि मतलब मेजर मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, उनको कभी भी ऐसा दिखता है ना, a + b का होल स्क्वायर दिखता है तो उसे सिंपली a² + b² लिख देते हैं वो, है ना। कई बार देखा है ऐसे। क्या ये आइडेंटिटी सही है, क्यों नहीं है सही है, मेरी बात नहीं मानते, चेक करके देख लो चाहो तो। a को 1 रख लो, b को 2 रख लो, देखो बराबर आते नहीं आते। इधर रखा a की जगह 1, b की जगह इधर रखा, इधर रखा, ये कितना हो गया, 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 मतलब बराबर तो नहीं है ना। मतलब कि जो 5 है, मतलब मैं ऐसे लिख भी सकता हूँ कि a + b का जो होल स्क्वायर है वो ज़्यादा बड़ा आ रहा है a² + b² से, ज़्यादा बड़ा आ रहा है ना ये, है ना। मतलब यहाँ पे कुछ जुड़ेगा जब भी तो बराबर बनेगा, है ना। यहाँ पे कुछ, और वो क्या जुड़ेगा आप मुझे बताओ,
2a भी जुड़ेगा जब भी तो बराबर आएगा। क्लियर इतनी बात? तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर कभी नहीं होता। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? और ये हमेशा इससे बड़ा रहेगा अगर तुमने यहाँ पे 2a भी नहीं लगा रखा है तो। ठीक है, इक्वल करने के लिए इनको तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2a भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, 2a भी ऐड करना पड़ेगा इस तरफ, जब जाके ये दोनों बराबर होंगे। तो यह बात याद रखना कि अगर दोनों को जोड़ के स्क्वायर करोगे तो ज़्यादा बड़ा नंबर आएगा इंडिविजुअल स्क्वायर करने से। अच्छा एक बात बताओ, ये आइडेंटिटी सच नहीं है, तुम समझ गए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर नहीं होता, सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर नहीं होता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। इतनी बात तो तुम समझ गए। मुझे एक बात बताना ध्यान से, क्या ये होता है क्या ए मल्टीप्लाइड बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर, क्या ये बराबर है? बीच में मल्टीप्लाई है, ध्यान से सोचना इस बात को। दोबारा लिखता हूँ मैं, ए मल्टीप्लाइड बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर, क्या ये होता है नहीं होता? सोच के बोलना, सोचो 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 सोचो, इज इट ट्रू और नॉट? तो जवाब है ये बात सच है, होता है ऐसा। चेक करके देख लेते हैं, मेरी बात पे अभी भी यकीन मत करो तुम लोग। ए को 1 लो, बी को 2 लो। ठीक है, लगाना जरा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर करना, कितना हुआ? 2 का कितना, इधर इधर, तो 4 बराबर 4 होता तो है। सिंपल सी बात है यार, मल्टीप्लाई डिवाइड में होता है। ठीक है, अगर यहाँ डिवाइड भी होता ना तो भी होता। ठीक है, यहाँ भी डिवाइड होना पड़ेगा, लेकिन प्लस और माइनस में नहीं होता। क्या क्या सीखा अभी हमने कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर नहीं होता a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ये बात सीखी। दूसरी बात, अगर यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर भी होता, a माइनस बी का होल स्क्वायर को वैसे अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे उसको हम ठीक से, तो भी ये बराबर नहीं होता a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। लेकिन अगर यहाँ पे a मल्टीप्लाइड b का होल स्क्वायर होता तो हम सिंपली स्क्वायर को इन पे बांट सकते हैं, ये मल्टीप्लाई है बीच में ना, तो कितना हो जाता है a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, इवन इफ यहाँ पर a डिवाइडेड बाय b होता तो भी हम इसको a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर कर सकते हैं। क्लियर हो गई? तो डिवाइड मल्टीप्लाइड में आप पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, लेकिन प्लस माइनस में ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात आप याद रख लेना। मिटा दूं? इतनी बात समझ आ गई? तो थिंक एंड रिफ्लेक्ट में बेसिकली ये बात समझाई हुई है। ए एंड बी, अगर कह रहा है इफ अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर से ज़्यादा बड़ा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a और b के बारे में आप क्या कह सकते हो? सोचना ध्यान से। a प्लस बी का होल स्क्वायर जब हमने किया तो वो बड़ा आ रहा, तो वो छोटा रह गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ऐसा हो सकता है? चेक कर लेते हैं, ऐसा हम बोलते नहीं कभी कुछ। ठीक है, अगर कुछ ने बोला है तो क्या पता हो सकता हो। ठीक है, बड़ा ये आ रहा है इस बार, ऐसा कब हो रहा होगा? सोचना अगर ध्यान से, अगर a होता तुम पे 5, b होता तुम पे -3, है ना? अगर a होता 5 और b होता नेगेटिव, एक बार चेक करो क्या आता है। एक बार मैं क्या निकाल रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल रहा हूँ, एक बार मैं इधर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल रहा हूँ। ध्यान से सुनना, बोलना a कितना है 5, b कितना है -3, बोलना a कितना है, b कितना है, ये कितना आएगा 5 प्लस -3 का स्क्वायर, ये कितना हुआ 25 जमा माइनस का अगर तुम स्क्वायर करोगे तो भी तो पॉजिटिव ही आएगा। 5 में से 3 गया का स्क्वायर, 25 और 9 कितना होता है 34, है ना? 2 का स्क्वायर इधर की तरफ, बताओ कौन बड़ा है दोनों में से, ये कि ये बड़ा है, मतलब ये बड़ा है, मतलब ये बड़ा है, मतलब ये बड़ा है, मतलब ये बड़ा है। तो अगर ध्यान रखना एक नंबर पॉजिटिव हो जाए और एक नंबर नेगेटिव हो जाए तो इस केस में मैं इसका कंक्लूजन लिखता हूँ, तो इस केस में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा हो जाता है किससे, a प्लस बी के होल स्क्वायर से, क्योंकि फिर तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया ना। ध्यान से सोचो तो, है ना? ये क्या करा है, एक्चुअल में a माइनस बी का ही तो होल स्क्वायर किया है हमने, है ना? तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसको नोट कर लेना, थिंक एंड रिफ्लेक्ट का है ये। क्या कह रहा है यहाँ पे, ये
कि अगर इफ ए एंड बी आर या हैव अपोजिट साइंस, मतलब ए और बी के साइन अपोजिट थे, अगर ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव था, या ये पॉजिटिव ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव था, दोनों के उल्टे साइन थे, देन अगर दोनों के साइन अपोजिट थे तो मैं कह सकता हूं ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो छोटा रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। क्लियर इतनी बात? यही तो किया हमने, ठीक है। तो कह रहा है अगर अगले केस में, इसे मिटाता हूं, तो अगले ही केस में कह रहा है यहां पे कि अगर ये ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है ये बड़ा हो जाए किससे? ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है बड़ा हो जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो आप क्या कह सकते हो? ये कब होगा? जब दोनों ही पॉजिटिव होंगे, जैसा अभी किया हमने। एक काम करो, ए को 2 ले लो, बी को 5 ले लो। अब तुम पाओगे कि ये बड़ा है इससे, ठीक है। चेक कर लो, 2 जमा 5 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर जमा 5 का स्क्वायर, सीधा सीधा बताओ, 2 जमा 5 यानी के का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ो, कौन बड़ा आया? ठीक है। तो व्हेन ए एंड बी हैव सेम साइन, कह रहा है अगर दोनों का साइन सेम हो, एक मिनट, अगर ये नेगेटिव होता ये नेगेटिव होता तब क्या होता? तब भी सेम ही बात रहती, ठीक है। अगर दोनों के निशान अपोजिट हैं, अपोजिट है मतलब एक प्लस है एक माइनस है, ठीक है, तब तो ये बड़ा रहेगा। लेकिन अगर दोनों पे ही या तो प्लस का निशान है या दोनों पे ही माइनस का भी निशान है, मानो अगर इधर नेगेटिव होता, एक काम करते हैं साइड में करते हैं, ए को एक बार माइनस का 2 ले लो, बी को एक बार माइनस का 5 ले लो। अब करके दिखाओ, एक बार क्या करना है, इधर माइनस के 2 को जोड़ना है माइनस के 5 से, और इधर क्या करना है हमें? माइनस के 2 का स्क्वायर करना है, माइनस के 5 का स्क्वायर करना है। ये तो करा है, देखो हमने इधर की तरफ ये लिखा हुआ, इधर की तरफ ये लिखा हुआ। अब बताओ कौन बड़ा है कौन नहीं बड़ा? 2 और -2 को -5 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 7 का स्क्वायर। इधर कितना आएगा? इधर कितना आएगा? तो वही तो बात पड़ गई, ये माइनस का स्क्वायर तो 49 हो गया, ये कितना हो गया? 29, मतलब ये बड़ा है, ये बड़ा है, मतलब ये बड़ा है, तो वही बात पड़ गई। तो अगर दोनों पे सेम साइन रहेगा, व्हेन ए एंड बी हैव सेम साइन, देन ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो बड़ा रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। क्लियर इतनी बात? अपोजिट साइन होंगे तो ऑफकोर्स ये बड़ा होगा, अपोजिट साइन नहीं होंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, है ना, जो मैंने जो कंक्लूजन बताया तुम लोगों को। तो अगर कह रहा है, अब लास्ट वाले इसमें पूछा, थिंक एंड रिफ्लेक्ट के लास्ट पार्ट में, ये ना करने होते हैं जो बीच बीच में दे रखे होते हैं सारे एग्जाम्पल्स, सारे थिंक एंड रिफ्लेक्ट, ऐसे सीधा एक्सरसाइज पे नहीं पहुंचना होता। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर ये दोनों बराबर ही हो जाएं, ये कब हो सकता है? ऐसा कब हो सकता है जब दोनों बराबर हो जाएं? सोचो, ध्यान से सोचना। अगर दोनों बराबर ही हो गए तो ये पता है कब बराबर होंगे? जब इनमें से कोई एक 0 हो जाए या दोनों ही 0 हो जाए। सोचो ध्यान से, अगर ये 0 हो गया, अगर मान लो कोई एक इनमें से 0 हो गया, मान लो b हो गया 0, है ना, मान लेते हैं ऐसा, तो इधर क्या हो गया? a प्लस 0 का होल स्क्वायर, इधर क्या हो गया? a स्क्वायर प्लस, ठीक है, a प्लस 0 तो a ही होता है का स्क्वायर, ये भी कितना हो गया? तो ये दोनों बराबर जब होंगे, जब दोनों में से कोई एक 0 हो जाए या तो दोनों 0 हो जाए। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ऐसा नहीं हो सकता कभी नहीं होगा, होगा कभी तो कभी बराबर। व्हेन एंड ओनली व्हेन, ये दोनों बराबर जब होंगे और सिर्फ जब ही होंगे। व्हेन एंड ओनली व्हेन का मतलब ये होता है व्हेन एंड ओनली व्हेन इफ या तो a 0 हो जाए या तो b, या और लिखता हूं मैं यहाँ पे, और या तो b 0 हो जाए और a और और बोथ 0 हो जाए।
या तो a 0 हो जाए, या तो सिर्फ b 0 हो जाए, या तो दोनों के दोनों 0 हो जाए, तब होगा ये। दोनों 0 हो जाएंगे तो इधर भी 0 इधर भी 0। ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब हम पॉइंट 1 शुरू करते हैं। पॉइंट 1 बहुत आसान काम है, तुम लोग खुद ही कर सकते हो उसको। तो पहला है x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप एक बार पॉज करके ये आइडेंटिटी का प्रयोग करके इसको सॉल्व करो। ठीक है, अगर आपको आता है तो। ठीक है, मैं यहाँ पे करवाता हूँ। देखो ये जो पार्ट है, ठीक है, आपको याद होनी चाहिए आइडेंटिटी, है ना। तो ये वाला जो पार्ट है ये कुछ इस पार्ट की तरह लग रहा है। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो मैंने आइडेंटिटी को मेंशन किया यहाँ पे। ठीक है, ये आइडेंटिटी मेंशन आपको हर क्वेश्चन में करनी पड़ेगी जब जब आप इसका यूज करोगे। तो इसके बाद देखो ये साइड जो है ये इस साइड से मैच हो रही है पूरी तरह से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा x प्लस 5 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या आया, देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जैसे जैसे आइडेंटिटी आपको गाइड करती है वैसे वैसे चलो। यहाँ पे बोल रहे हैं ए स्क्वायर करो, तो यहाँ पे किसका स्क्वायर करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे x का स्क्वायर करना पड़ेगा। a क्या है हमारा पहला नंबर, b क्या है हमारा दूसरा नंबर। फिर यहाँ पे 2 है तो मैं यहाँ 2 लिखूंगा। a की जगह क्या आएगा, पहला नंबर जो कि क्या है x। फिर b की जगह क्या आएगा, दूसरा नंबर जो कि क्या है 5। ठीक है, फिर यहाँ पे b का स्क्वायर, b मतलब कि दूसरा नंबर है जो कि इसका स्क्वायर करना है मेरे को, यानी कि 5 का स्क्वायर। ठीक है, आपको समझ नहीं आई मैं दोबारा समझा देता हूँ एक बार, अगर स्किप कर देना इस पार्ट को, समझ आ गई है तो। ठीक है, देखो x प्लस 5 का होल स्क्वायर करना था तो इसका स्क्वायर किया मतलब पहले नंबर का स्क्वायर, प्लस 2ab, तो 2 की जगह 2 लगाया, a की जगह मतलब पहला नंबर, ये पहला नंबर a है तो पहला नंबर हमारे यहाँ पे x है तो a की जगह x लगाया। दूसरा नंबर हमारा b है तो दूसरा नंबर यहाँ पे हमारा 5 है तो b की जगह 5 लगाया। ठीक है, तो यहाँ पे b की जगह 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हुआ यहाँ पे x प्लस 5 का होल स्क्वायर, कितना हुआ x स्क्वायर, तो ऐसे का ऐसे ही आया। 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10, और x ऐसे का ऐसे ही 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, ये बना हमारा आंसर। ठीक है, दिस इज आवर फाइनल आंसर, ये वाला। ठीक है, आपको समझ आया होगा। अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही। इधर ऐसा लिखा है y प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्या है, y प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो देखो अगेन आइडेंटिटी मेंशन करते हैं, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिटी मेंशन करी। अब इसके नीचे ये लिखेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों सेम दिख रहे हैं बिल्कुल, तो यहाँ लिखा मैंने y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब आइडेंटिटी के हिसाब से बनाते जाओ। पहला बोल रहा है y का स्क्वायर करना है, पहले नंबर का स्क्वायर। फिर यहाँ पे 2a और b करना है, a की जगह क्या आएगा y, b की जगह क्या आएगा 3, और यहाँ पे हमें b स्क्वायर करना है यानी कि 3 का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करते हैं, y स्क्वायर प्लस 2 3 6y प्लस 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, ये बात आपकी समझ आई। इसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन कुछ ऐसा ले लेते हैं हम, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। मैं काफ़ी क्वेश्चंस करवाऊंगा ताकि आपको बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाए इसकी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, देखो आइडेंटिटी मेंशन करो पहले, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है हमारा। तो देखते हैं, इसको यहाँ लिखा है इसके नीचे जैसा कि लिखते थे हम। ठीक है, यहाँ लिखा हमने 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर बराबर, ये कितना है 2x, यानी कि 2x का स्क्वायर। a की जगह इस बार पूरा का पूरा 2x है, ये है इस बार a, और b की जगह इस बार पूरा का पूरा 3y है, तो ये है पूरा का पूरा b। तो 2 मैंने ऐसे लिखा, a की जगह a, b की जगह b। a की जगह क्या आएगा 2x। ठीक है, a की जगह आया 2x, b की जगह आएगा 3y, तो b की जगह 3y, प्लस का प्लस, ये वाला प्लस ऐसे का ऐसे ही, और इधर b स्क्वायर है यानी कि b का स्क्वायर। b कौन है, b है हमारा 3y, तो 3y का स्क्वायर। तो ये कितना हुआ, यहाँ से 2 का भी स्क्वायर करो 4 हुआ, x का भी स्क्वायर करो x स्क्वायर हुआ, प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा हुआ हमारा 12, x और y ऐसा का ऐसा ही आ गया, प्लस 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, y का स्क्वायर क्या हुआ y स्क्वायर। तो ये बना हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, इसका अभी आपको समझ अगर नहीं आया है, एक बार वीडियो को पूरा दोबारा से रिवाइंड कर लो, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो थोड़ी फास्ट लग रही है तो आप एक बार रिपीट कर लो इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कुछ इस तरह ले लेते हैं जैसे कि 5xy प्लस 2yx का होल स्क्वायर।
इसको आप सॉल्व करो पहले तो, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले मैं आइडेंटिटी लिखता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी के बराबर होता है। तो इसको इसके नीचे लिखते हैं, देखो 5xy प्लस 2yx का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, मतलब कि 5xy को लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पे। देखो a स्क्वायर का मतलब है पहला नंबर, ये है हमारा a, ये है हमारा b, तो जहाँ जहाँ पे a है उधर आप ये लगा दो 5xy, जहाँ जहाँ पे b है उधर आप 2yx लगा दो, ठीक है। करते हैं, पहले पहला नंबर लिखते हैं यहाँ पे 5xy का स्क्वायर प्लस 2 ऐसे का ऐसे ही, a की जगह ये, b की जगह ये, a की जगह क्या लगाना है हमें 5xy, क्या लगाना है 5xy, b की जगह क्या लगाना है हमें 2yx, क्या लगा दिया मैंने 2yx, और प्लस b का स्क्वायर यानी कि सेकंड नंबर जो भी है उसका स्क्वायर 2yx का स्क्वायर, ठीक है। ये बात समझ आई होगी आपको। तो यहाँ पे देखते हैं, सबका स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर, प्लस 5 दूनी 10, 10 को 2 से करें कितना आया 20, x इधर एक बार x इधर एक बार, तो x की पावर 2, y इधर एक बार और y भी इधर एक बार, कितना हो गया y की पावर भी 2, प्लस 2 का स्क्वायर करा कितना आया 4, y का स्क्वायर करा कितना आया y स्क्वायर, x का स्क्वायर करा कितना आया x स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो ये तो सारे टर्म्स एक ही जैसे हैं, ये भी एक जैसा, ये भी एक जैसा, ये भी एक जैसा, क्यों, क्योंकि x स्क्वायर y स्क्वायर, इधर भी x स्क्वायर y स्क्वायर, इधर भी x स्क्वायर y स्क्वायर, सबको जोड़ दो, 25 और ये दोनों मिल गए 24 हुए, है ना, 25 और 24 कितना हुआ 49 x स्क्वायर y स्क्वायर, है ना, x स्क्वायर y स्क्वायर। वैसे इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, 5 और 2 कितना होता है, देखो इसको हम डायरेक्ट कैसे करते थे, ऐसे भी कर सकते थे 5xy प्लस 2xy, यही तो था, इसे यही तो था। देखो इधर yx था और इधर xy था, तो yx तो xy ही होता है, तो ये दोनों को अगर आप डायरेक्ट जोड़ देते तो 7xy बनता, इसका स्क्वायर करते तो ये 7 का स्क्वायर 49, x का स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर, तो डायरेक्ट आंसर आ सकता था इसका। लेकिन हम आइडेंटिटी सीख रहे हैं अभी लगाना, तो अभी डायरेक्ट नहीं बता रहा मैं आपको, ठीक है। पीछे वालों का डायरेक्ट नहीं आ सकता था क्योंकि उसमें अनलाइक टर्म्स थे, सिर्फ ये एक लौता ऐसा क्वेश्चन है जिसमें लाइक टर्म्स थे दोनों, ठीक है। पीछे वालों को डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते आप। चौथा क्वेश्चन हुआ, देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन जैसे मैं लिख दूँ आप पॉज करके सॉल्व करके आंसर मैच कर लिया करो, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, कुछ ऐसा है 3ab प्लस 3b स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो अंदर वाले स्क्वायर से देख के टेंशन नहीं लेनी है, तो सिंपल है a प्लस b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के, है ना, इसी के बराबर होता है। तो इसको नीचे लिखते हैं एक बार हम, कितना आया 3ab प्लस 3b स्क्वायर का स्क्वायर बराबर किसके हुआ, a का स्क्वायर करना है, a ये पूरा का पूरा पहला वाला टर्म है, तो इसका स्क्वायर करते हैं, कितना आया 3ab का स्क्वायर, फिर 2ab करना है 2ab, a की जगह ये पूरा का पूरा लिख देंगे 3ab, b की जगह पूरा का पूरा लिख देंगे 3b स्क्वायर, ठीक है भाई। अब इसके बाद यहाँ b स्क्वायर करना है, यानी कि सेकंड वाले नंबर का स्क्वायर करना है, यानी कि 3b स्क्वायर का तो ऑलरेडी है ही, अब उसका एक और स्क्वायर, क्योंकि देखो इस वाले b पे तो स्क्वायर था पहले से, अब इसका ऊपर वाला स्क्वायर हमने जो आइडेंटिटी वाला लगाते हैं वो वाला स्क्वायर है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना इसमें। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, a का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, b का स्क्वायर क्या होता है b स्क्वायर, प्लस 2 3 6, 6 3 18, है ना। a की बार है, a एक बार लिखा, b कितनी बार है, b कितनी बार हो गया टोटल, b हो गया हमारा 3 बार, ठीक है। b इधर एक बार उधर 2 बार, तो टोटल 3 बार हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर 9, और b के स्क्वायर का भी स्क्वायर हो रहा है, देखो b स्क्वायर है उसका भी स्क्वायर हो रहा है, तो b की पावर 4 हो जाएगी, पावर की पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ठीक है। समझ आया आपको, नहीं आया तो एक बार दोबारा रिवाइंड कर लो इसको कैसे हुआ, ठीक है। अब एक बार ये कौन सा क्वेश्चन था, 5वां, एक बार 6th क्वेश्चन देखो, ऐसे ही यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कुछ 2x स्क्वायर y प्लस 2xy स्क्वायर का भी स्क्वायर। अब देखो दोनों लाइक टर्म जैसे नहीं है, ये इधर x पे स्क्वायर है इधर y पे नहीं है, इधर x पे स्क्वायर नहीं है y पे स्क्वायर है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो, ठीक है। वही आइडेंटिटीज a
प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, यही होता है। तो इसको लिखते हैं नीचे, जैसा कि हम लिखते आ रहे हैं इतनी देर से, 2x² प्लस 2xy² का स्क्वायर कितना हुआ। देखो पहले नंबर का स्क्वायर करना है। पहला नंबर कौन है, ये है 2x²y। फिर 2ab लिखना है हमें, 2 a की जगह a, b की जगह b। a की जगह क्या लिखना है हमें, 2x²y। क्या लिखना है, 2x²y। b की जगह क्या लिखना है हमें, 2xy², 2xy² प्लस फिर b का स्क्वायर करना है हमें, b का स्क्वायर 2xy², 2xy² का भी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी बात समझ आई। इसको हमने आइडेंटिटी में पुट कर दिया। ए की जगह ये पूरा का पूरा ये लगा दिया, जहाँ जहाँ बी था उधर ये लगा दिया पूरा का पूरा। तो ये कितना हुआ, 2 का स्क्वायर 4, x² का भी स्क्वायर, तो x की पावर हो जाएगी 2 2 जा 4। ठीक है, अब इसके बाद y का स्क्वायर, तो y² प्लस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। x की पावर, x कितनी बार है, 2 बार, s कितनी बार है, 1 बार, तो x की पावर हो गई 3। y कितनी बार है, 1 बार, y इधर भी कितनी बार है, 2 बार, तो y की पावर भी हो गई 3। ठीक है, और प्लस 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, x का स्क्वायर कितना हुआ x², y की पावर 2 की पावर 2, तो y की पावर 4। ईजी है, समझ आया होगा आपको कैसे किया हमने। देखो नहीं आया तो रिवाइंड कर लो, और अगर बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है इसके अंदर, तो आपने अलजेब्रा वाला चैप्टर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लो पहले जाके। ठीक है, जब आपको वो अच्छे समझ आ जाएगा ये सारा का सारा। ठीक है, छठा ये हुआ। अब सातवां देखते हैं। अब जैसे कुछ फ्रैक्शन में आ जाए, फ्रैक्शन में जैसे कि ऐसा आ जाए कुछ 1/x प्लस x का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से आ जाए। कुछ नहीं है, देखो सिंपल ही है। ठीक है, आइडेंटिटी लिखो पहले तो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर बोलो a² प्लस 2ab प्लस b², ऐसा ही कुछ होता है। इसको लिखो नीचे, 1/x प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है। देखो पहले 1/x का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो करते हैं। 1/x का स्क्वायर करा हमने, फिर 2 लिखेंगे, a की जगह इसको लगा दो, b की जगह इसको लगा दो। ठीक है, a की जगह लगाया हमने 1/x, 1/x, b की जगह लगाया हमने सिर्फ x प्लस b² यानी कि x का स्क्वायर कितना हुआ, x का स्क्वायर। ठीक है, इतना काम किया हमने। तो देखो यहाँ पे इस वाले x से ये वाला x तो कट गया, क्योंकि वो नीचे है, वो ये डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में है। तो ये कितना हुआ, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, x का स्क्वायर कितना होता है x का स्क्वायर, 2 1 जा 2 ही बचा यहाँ, तो उधर तो कुछ बचा ही नहीं, प्लस x², तो x² ऐसे ही आ गया। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, समझ आया होगा आपको। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया अब अपना, ये 7वां 8वां क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे है अपना, यहाँ ले लेते हैं x², यहाँ पे ले लेते हैं 1/x² का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे आप जल्दी से फटाफट से। यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, चलो थोड़ा डिफरेंट कर दिया मैंने, है ना। करो जल्दी से सॉल्व इसको। अब देखो a प्लस b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता था, a² प्लस 2ab प्लस b² के। तो a का स्क्वायर है इधर, यानी कि इस a का स्क्वायर, यानी कि इधर लिखना पड़ेगा हमें 2x² प्लस 1/x² का भी स्क्वायर। ठीक है, पहले नंबर का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर 2 लिखेंगे, फिर फर्स्ट नंबर, फिर सेकंड नंबर, फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर करना पड़ेगा। यही तो कहती है आइडेंटिटी। यहाँ पे पहला नंबर क्या है, 2x², क्या है 2x²। इस पे तो ऑलरेडी स्क्वायर था ना, तो ये वाला स्क्वायर ये वाला है, और ये वाला स्क्वायर ये वाला है। ठीक है, तो a की जगह 2x², b की जगह 1/x², 1/x²। ठीक है, यहाँ पे क्या आया 1/x², इधर लिखा 1/x²। ठीक है, ये बात समझ आई होगी। b की जगह, a की जगह ये लगा दिया और b की जगह ये लगा दिया। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, x के स्क्वायर का स्क्वायर, तो x की पावर कितनी हो गई 4, 2 दूनी 4, x² से x² कट गया, सिर्फ 4 बचा यहाँ पे। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, x के स्क्वायर का स्क्वायर कितना होता है x की पावर 4। तो ये बना हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखो। 9th क्वेश्चन ऐसा है कुछ, 2x
3y प्लस 3y बाय 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों ही फ्रैक्शन में है इस बार। देखते हैं कैसे करेंगे इसको। देखो इसे कैसे करेंगे, आइडेंटिटी लिखो चुपचाप जैसे लिखते थे। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है आइडेंटिटी हमारी। तो a की जगह क्या है, ये है, यानी कि ये कितना बना 2x बाय 3y प्लस 3y बाय 2x का होल स्क्वायर। ये कितना हुआ भाई हमारा, ये आया हमारा फर्स्ट नंबर का स्क्वायर 2x बाय 3y का स्क्वायर प्लस सेकेंड 2 लिखा, फर्स्ट नंबर ऐसे का ऐसे ही, सेकेंड नंबर ऐसे का ऐसे ही। फर्स्ट नंबर क्या है भाई हमारा 2x बाय 3y, सेकेंड नंबर क्या है भाई हमारा 3y बाय 2x प्लस बी स्क्वायर, यानी कि सेकेंड नंबर का स्क्वायर, यानी कि 3y बाय 2x का स्क्वायर। अब करते हैं देखो सॉल्व। 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, नीचे है ना वो, तो 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर। सिंपल है इतना। तो देखो 3y से 3y कट गया, ये न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और 2x से 2x कट गया, कितना बचा 2। 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर। तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। सिंपल है, देखो कुछ ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल से ही एक्सप्रेशंस हैं। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसका ही, इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड। ये ऐसा कर लेते हैं हम कि कुछ 2x बाय 5a स्क्वायर प्लस देखो ये क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट में, थोड़ा मुश्किल सा लग रहा होगा लेकिन यकीन मानो बिल्कुल इजी है। ठीक है, आइडेंटिटी लिखे इसमें भी, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है किसके, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, है ना। इसको यहाँ लिखते हैं, देखो 2x स्क्वायर y अपॉन में 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b अपॉन में 2xy क्यूब का होल स्क्वायर। ये कह रहा है पहले पहले नंबर का स्क्वायर कर दो, मतलब इस नंबर का स्क्वायर कर दो। ये जो पूरा का पूरा नंबर है 2x स्क्वायर y अपॉन में 3ab स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया हमने, जो पहला नंबर था उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस फिर ये कह रहा है 2 को 2 लिखो, लिखा हमने। फिर पहला नंबर ऐसे का ऐसे लिखो, पहला नंबर क्या है ये 2x स्क्वायर y अपॉन में 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में अब दूसरा नंबर लिखो, दूसरा नंबर क्या है 3a स्क्वायर b अपॉन में 2xy क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे हमें b का स्क्वायर लिखना है। b का स्क्वायर करना है, देखो इस नंबर का स्क्वायर जो कि क्या है, ये हुआ हमारा 3a स्क्वायर b अपॉन में 2xy क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, देखो हार्ड लग रहा है लेकिन है नहीं, इसमें कुछ भी नकली सा क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो अब समझना बात को, 2 का स्क्वायर तो 4 हुआ, x के स्क्वायर का स्क्वायर तो ये कितना हो गया x की पावर 4, y का स्क्वायर तो y की पावर 2 अपॉन में 3 ऐसे कैसे नहीं, 3 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, कितना हुआ 9, a का स्क्वायर b के स्क्वायर का भी स्क्वायर तो b की पावर 4। इतनी क्लियर हुआ आपको। अब देखो प्लस 2, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते। देखो इस वाले 2 से ये वाला 2 गया, इस वाले 3 से ये वाला 3 गया। ठीक है, अब देखो ये इसका मैं इंक चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए आपको इस वाले x से ये वाला x की पावर जो 2 है, ये सिर्फ x बचा, क्योंकि पावर इधर 1 थी इधर 2 थी, तो पावर 1 बची, कट गया क्योंकि वो है ना। इस वाले a से इस वाले a की पावर 2 थी, तो इधर सिर्फ a की पावर 1 बचेगी क्योंकि ये भी कट गया। ठीक है, इससे y से ये भी गया, कितने y की पावर 1 है इधर, इधर y की पावर 3 है, तो y की पावर 2 बचा सिर्फ। ठीक है, इस वाले b से ये वाला b भी गया, ये कितना आया b। ठीक है, क्योंकि b की पावर इधर 1 थी इधर 2 थी, तो एक बार बचेगा।
ठीक है। अब देखो कुछ कट रहा है क्या जो बचे हुए हैं? अब कुछ भी नहीं कट रहा है। ये 2 बचा है, इस 2 को मैंने ऐसे लिखा, x बचा, a बचा, अपॉन में b बचा और वाई स्क्वायर बचा, b बचा, वाई स्क्वायर बचा। अब अगला टर्म लिखते हैं, पेंडिंग चेंज कर लें। ये कितना हुआ? 3 का स्क्वायर 9, a की पावर कितना हुआ? a की पावर 4, b की पावर 2, अपॉन में 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 2 का भी तो स्क्वायर करना है, 4, x की पावर 2 यानी कि x स्क्वायर, b की पावर 3 की पावर भी 2, तो b की पावर कितनी हो जाएगी? 3 2 6 होगी। पावर की पावर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 6। ठीक है, आपको समझ आया होगा। ये रहा पूरा क्वेश्चन। इसको आप एक बार दोबारा से ट्राई कर लो। अभी आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, देखो यहाँ पर मैं डाल दूंगा इन क्वेश्चंस को। तो इन स्क्रीन पर आपके कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे जो कि सभी a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से सॉल्व होंगे, और उन्हीं क्वेश्चंस के साइड में उनकी आंसर की भी आ रही होगी, तो आप अपने सॉल्व करके उनको मैच करते रहो। ठीक है, तभी चलते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी पे। अब देखो इन 10 क्वेश्चंस में आपको एक्सपैंड करना आ गया। एक्सपैंड करना क्या होता है? जैसे कि हमने ये सारा का सारा पढ़ा अभी। एक्सपैंड करने में क्या करते हैं हम कि हमें ये साइड दी हुई होती है, हमें इस साइड से इस साइड में आना होता है। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर करके यहाँ से हमें यहाँ आना होता है, तो इसे कहते हैं एक्सपैंड करना। लेकिन अगर आपको ये साइड दी हुई हो, ठीक है, और यहाँ से यहाँ आना है अगर आपको, ठीक है, तो इसको बोलते हैं फैक्टराइज करना। क्या बोलते हैं? फैक्टराइज करना। फैक्टराइजेशन बेसिकली एक्सपेंशन का उल्टा होता है। ठीक है, तो इस बात को दोबारा समझाता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। जैसे कि अभी आप पे ऐसा लिखा है कहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab को पीछे लिख सकते हो, बीच में लिख सकते हो, एक ही बात है, कहीं भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो बीच में लिख देता हूँ, मैंने आपको बीच में सिखाया है तो। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मैं ये बोलूँ, आप ये चीज़ देख के फटाफट समझ जाओ कि यहाँ आना है। ठीक है, अगर यहाँ पे कहीं ऐसा लिखा दिखे आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो आप समझ जाओगे ये पहले नंबर का स्क्वायर हो रहा है, ये दूसरे नंबर का स्क्वायर हो रहा है, ये 2xy हो रहा है, मतलब ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, देखो वही तो चीज़ है, देखो ये बस नंबर चेंज, लेटर्स चेंज कर दिए मैंने। अगर आपको कहीं पे इसे ही कहते हैं फैक्टराइज करना। अगर कहीं पे आपको ऐसा लिखा दिखे कि पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q का स्क्वायर, तो आप फटाफट देख के क्या बोलोगे कि ये तो p जमा q का होल स्क्वायर है, ऐसा ही बोलोगे। तो यही होता है फैक्टराइज करना। जब हम यहाँ से यहाँ की तरफ जाए, इसे हम फैक्टराइज कहते हैं। दोबारा से एक बार इस चीज़ को नोट कर लो आप अच्छे से। ठीक है, क्या नोट करोगे? देखो ऐसे लिख लेना कि यहाँ से यहाँ जाने को बोलते हैं एक्सपैंड करना। क्या बोलते हैं? एक्सपैंड करना। और यहाँ से यहाँ आने को बोलते हैं फैक्टराइज करना, फैक्टराइज। ठीक है, ये बात समझ आई होगी। चलो फैक्टराइजेशन क्वेश्चन देखते हैं कुछ अच्छे अच्छे से। ठीक है, देखो देखो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ऐसा लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ क्या बोल सकते हैं हम। देखो पहला नंबर जो है ये तो x का परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? दूसरा नंबर जो है ये तो 9 है, ये 3 का परफेक्ट स्क्वायर होता है भाई, होता है कि नहीं होता? पहला नंबर x का स्क्वायर है, और जो कहाँ गया, हाँ, और जो दूसरा नंबर है 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो गया, बीच में 2ab की कमी होती है, 2a और b। ठीक है, 2ab की कमी होती है, तो इसमें a की जगह क्या लगाओगे? ये वाला x लगा दो, और b की जगह क्या लगाओगे? ये वाला 3 लगा दो। ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब देखो ये जो साइड है पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी बन गई है। अब यहाँ पे आप आइडेंटिटी लिखोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के होता है कि नहीं होता? तो यूजिंग दिस आइडेंटिटी हम पे ये वाली साइड तो मिल गई, ये रही, तो इसकी मदद से हम ये वाली साइड बना सकते हैं क्या? तो जवाब है बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी को ऐसे करो, आप साइड में कर दो थोड़ा, है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये जो आइडेंटिटी है ना, ये इसको मैं साइड में खिसका रहा हूँ इधर, इसको ऐसे थोड़ा साइड में लिख दिया मैंने इधर। ठीक है, और ये लाइंस में मिटा देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये साइड हमें मिल गई है, ये रही, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सिंपल, इसको हम लिख सकते हैं सिंपल x जमा 3 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो ये हमने कर दिया फैक्टराइज। क्या कर दिया? फैक्टराइज।
एक बार दोबारा से रिवाइंड करो अगर समझ नहीं आया तो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो एक बार। मानो सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है कुछ, मान लेते हैं लगभग ऐसा मान लेते हैं, y² प्लस 8y जमा 16, कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। एक बार आप ट्राई करो इसको खुद से, ठीक है। देखो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो पक्का y का परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, और ये जो है इसको थोड़ी देर में देखते हैं। अभी लास्ट वाले को देखते हैं पहले, ये 4 का परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो बीच में 2a और b है, इसे लिख देते हैं। a की जगह क्या आएगा y, और b की जगह क्या आएगा 4। भाई सिंपल सी बात है तो, है ना, a की जगह y और b की जगह 4। तो ये सिंपल सा क्या हो गया, y जमा है क्योंकि 2ab प्लस का है तो जमा 4 का होल स्क्वायर बन गया है तो, ठीक है। बात समझ आई, ये बात आपको समझ आई होगी। अच्छा एक बात और, चलो वो मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या है उसमें सिखाऊंगा आपको। जैसे तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो पहला टर्म आप देख के बिल्कुल क्लियरली समझ सकते हो कि जो 36 होता है वो 6 का, और जो a² होता है वो a का स्क्वायर होता है कि नहीं होता। देखो 6 का स्क्वायर 36, a का स्क्वायर a। और लास्ट वाला टर्म क्लियरली आप देख के समझ सकते हो कि ये 5 और ये b का होल स्क्वायर होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे 2a की जगह क्या आएगा 6a, b की जगह क्या आएगा 5b। अब मैच करो, 6 2 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, और a भी ऐसे का ऐसे ही। मतलब ये और ये पूरा मैच हो रहा है, मतलब हमने जो कैलकुलेशन करी सही करी है। तो मतलब कि यहाँ क्या लिखेंगे 6a जमा 5b का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। समझ आई इतनी बात। चौथा क्वेश्चन देखते हैं एक बार ऐसा ही हम, ठीक है भाई। ये बात आपको समझते हैं एक बार हम इसको। तो देखो 9 और y², तो ये तो 3y का होल स्क्वायर होता है भाई, होता है नहीं होता। प्लस इसको थोड़ी देर में देखते हैं 16, ये तो 4 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता। 2ab का टर्म लिखो 2a और b, a की जगह क्या लिखेंगे 3y, क्या लिखेंगे 3y, b की जगह क्या लिखेंगे 4। मैच करो 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, और y ऐसे का ऐसे ही। यानी कि बीच वाला टर्म छोड़ते हैं, 3y और 4 जमा 4 का होल स्क्वायर है। चाहे तो आपको यकीन नहीं हो रहा तो इसको एक्सपेंड करके देखो, यहीं पहुंचोगे आप, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात है ये वाला है ऐसा कुछ 64b² प्लस 112b प्लस 49, कुछ इस तरह से है। ये 49 है सॉरी, ठीक है भाई। ये तो पता है ये 8 का स्क्वायर होता है, 8b का स्क्वायर हो गया ये तो, है ना। आपको स्क्वायर याद होने चाहिए ये करने से पहले। ये कितना है, ये 7 का स्क्वायर होता है 49, है ना। तो 2a और b, a की जगह क्या लगाऊं 8a लगा दिया, 8b लगा दिया हमने 8b। इसकी जगह क्या लगाए 7। तो ये सिंपल देखो 8 2 ज़ा 16, 16 7 ज़ा 112, तो पूरा मैच हो रहा है ये, है ना। यानी कि 8b प्लस 7 का होल स्क्वायर, ऐसा ही कर देंगे इसको भी, ठीक है। ये हो गया हमारा 5वां क्वेश्चन। छठा देखते हैं एक बार। तो देखो भाई ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये 144 होता है 12, और ये z है 12z का स्क्वायर, प्लस इसको थोड़ी देर में देखते हैं, ये किसका है, ये 4x का भी होल स्क्वायर हो गया ये देखो ध्यान से, ये क्या है 2 होगा, a होगा और b होगा। a की जगह 12z आ जाएगा, b की जगह 4x आ जाएगा, है ना। 12 2 ज़ा कितना हुआ 24, 24 4 ज़ा 20, देखो 12 2 ज़ा 24, 24 4 ज़ा कितना हुआ 24 4 ज़ा 4 चौक 16, 6 इधर 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 96। मतलब मैच हो रहा है, z और x तो है ही वहाँ पे। तो मतलब हमने जो कैलकुलेशन करी ठीक करी है। आप 2ab के टर्म को मैच करके भी देख सकते हो कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं है। तो ये किसका बन गया 12z प्लस 4x का होल स्क्वायर, ठीक है। सिंपल सी बात। अब देखो, अब एक बार हम ऊपर चलते हैं, ठीक है। इनको एक्सपेंड करना सिखाऊंगा मैं आपको, जो हमने ऊपर करे हैं जो क्वेश्चंस, ठीक है, उनको, ताकि आंसर भी मैच होता रहे। देखो बिना आंसर देखे अब क्या हो गया, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये वाला जो ये है ना, जो लास्ट में हमारे आंसर आ रहे थे, इनको हम अपना क्वेश्चन समझते हैं और इसको सॉल्व करते करते वहाँ पहुँचना है हमें, ठीक है। देखते हैं सॉल्व करते करते, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, x² जमा 10x जमा 25, जो कर रहे थे वही करो, ठीक है। बस इधर मत यहाँ देखो बस अभी आप, ठीक है। क्या था, ये x का होल स्क्वायर है और ये 5 का होल स्क्वायर है, और ये क्या है 2a और b है, a की जगह x, b की जगह 5। तो ये क्या बना x जमा 5 का होल स्क्वायर, यही बना। तो देखो हम यहाँ से अब यहाँ आए हैं, अब मैच करते हैं। देखो x जमा 5 का होल स्क्वायर
है ना, और ये भी x जमा 5 का होल स्क्वायर। तो मतलब हमारा जो हमने फैक्टराइज ठीक किया और एक्सपेंड भी ठीक किया, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ आना भी आ गया अब हमें, और यहाँ से यहाँ इधर देखो, इधर से इधर आना भी आ गया अब हमें, और इधर से इधर आना भी आ गया हमें। ठीक है, अब मैं सारे जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व करे थे शुरू के 5 में करवाऊंगा उनमें से। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, इसको लिखते हैं यहाँ पे y² जमा 6y जमा 9। ठीक है, इधर देखो। ठीक है, y² जमा 6y जमा 9, ये तो क्लियरली y का होल स्क्वायर है, और ये क्लियरली 3 का होल स्क्वायर है। बीच में 2a और b होता है, a की जगह y, b की जगह 3, तो ये कितना बना y का स्क्वायर। आप कॉपी में सिंपल जैसे क्वेश्चन चल रहे हैं वैसे चलाते जाओ। जैसे कि लास्ट हमारा क्वेश्चन अभी कौन सा किया था हमने, एक्सपेंड में, है ना, ये हमने क्वेश्चन किया था छठा। आप 7वां 8वां डालते जाओ, बस मैं आपको ये फील दिलाने के लिए कि फैक्टराइजेशन एक्सपेंशन का उल्टा होता है, ये कर रहा हूँ। तो आपके हिसाब से ये 7वां क्वेश्चन होगा और ये 8वां क्वेश्चन होगा, है ना। तो जैसे आपके पेज चल रहा है वैसे चलाते जाओ आप। तो ये कितना बना भाई, ये तो y² जमा 3 का, इसे स्क्वायर यहाँ नहीं लगाते, बाहर लगाते हैं, होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, क्योंकि a² है, b² है, 2ab है, तो देख लो y जमा 3 का होल स्क्वायर होगा इधर, y जमा 3 का होल स्क्वायर, y जमा 3 का होल स्क्वायर, मतलब ये भी कहानी ठीक है बिल्कुल। अब यहाँ देखते हैं, देखो साइड में क्वेश्चन है हमारा ये। ठीक है, क्या है देखो, यहाँ लिख देता हूँ मैं 4x² जमा 12xy जमा 9y, यहाँ लिखा मैंने। अब देखते हैं इसे, ये कौन सा क्वेश्चन हुआ भाई, ये 9वां क्वेश्चन हुआ। ठीक है, देखते हैं क्या है ये। अब इसमें देखो 2x का होल स्क्वायर यही है, ये तो प्लस 12, इसकी जगह खाली छोड़ते हैं, हमेशा बीच वाले की जगह खाली छोड़ दिया करो। यहाँ पे भी स्क्वायर था, देख लो चाहे तो, है ना, यहाँ पे भी स्क्वायर था। तो इधर कितना हुआ 9y का स्क्वायर। तो 9y के स्क्वायर को तो हम कैसे लिखेंगे, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, y किसका स्क्वायर होता है, y का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 2a और b, a की जगह क्या आएगा 2x, b की जगह क्या आएगा 3y। ठीक है, तो ये क्या बन गया 2x जमा 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 9th क्वेश्चन हुआ हमारा। अब थोड़े से हार्ड आ गए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जो है ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको मैं छेड़ नहीं रहा क्योंकि दोनों सेम टर्म हो गए थे ना इसमें, इस वाले में, इसलिए इसको मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये वाला देखते हैं, ये वाला, है ना। अब इसी तरह ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ये कैसा है देखो, ये हमारा 3a और b का होल स्क्वायर है, और ये क्या है 3b की पावर 2 का होल स्क्वायर है। ऐसा ही तो है, देखो ये 3 का स्क्वायर 9 हुआ, b की पावर 2 तो 4 हुआ, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस 2a और b, a की जगह क्या लगाएंगे 3ab, b की जगह क्या लगाएंगे 3b²। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये क्या बना भाई हमारा, ये 3ab जमा 3b² का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, ये हमने फैक्टराइज भी कर दिया, यहाँ से यहाँ आए तो फैक्टराइज हो गया। अब देखो जरा 3ab और 3b² का स्क्वायर, 3ab और 3b² का स्क्वायर, मतलब ये भी मैच हो गया पूरा का पूरा। तो यहाँ तक ही मैं इसको करवा रहा हूँ। ठीक है, अभी आपको अच्छे समझ आया होगा। देखो एग्जाम्पल नंबर 3, कुछ एग्जाम्पल्स बचे हुए हैं, एग्जाम्पल 3 4 फिर आगे बढ़ते हैं ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसको एक्सपेंड करना है, 5x प्लस 2y का होल स्क्वायर करना है। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे इसको। देखो मेरी बात समझना, जिसको आता है कर लो, नहीं आता यहाँ देख लो। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। जब भी ऐसा नजर आए समथिंग प्लस समथिंग का होल का स्क्वायर, जब भी कुछ ऐसा नजर आए तो आपको एक मन में दिमाग में आपके एक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a² प्लस b² प्लस 2ab, या 2ab को बीच में लिख लो, 2ab प्लस b² के बराबर होता है। तो ये आइडेंटिटी है, इसको आपको शुरू में तो एटलीस्ट हर क्वेश्चन में मेंशन करना पड़ेगा कि आपने कौन सी आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया है। a² मतलब जो पहला नंबर है उसका स्क्वायर करना है। पहला नंबर कौन सा है, तुम बोलोगे 5x है, का स्क्वायर करना है। ठीक है, 2ab 2 मल्टीप्लाइड बाय a मतलब पहला नंबर कौन सा है 5x, b मतलब दूसरा नंबर कौन सा है, क्लियर हो गई इतनी बात, प्लस b का स्क्वायर, b² मतलब पहला नंबर के दूसरा नंबर, दूसरा नंबर यानी कि 2y का स्क्वायर। बस इतनी बात ध्यान रख लो, जहां a है उधर पहला नंबर,
नंबर नहीं, या फिर टर्म बोल दो, उसको टर्म बोलना चाहिए। ए की जगह पहला टर्म, बी की जगह दूसरा टर्म, ये करना होता है हमें। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो इसे, 5 का स्क्वायर होता है 25, x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर। 5 दूनी 10 को 2 से 11 कितना आया 20, एक्स वाई ऐसे ही आ गया, प्लस 2 का स्क्वायर और y का स्क्वायर। आसान काम है बिल्कुल। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। टू कैलकुलेट 43 का स्क्वायर कर निकालना है हमें, 43 का स्क्वायर। ठीक है, तो कह रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को भी हम आइडेंटिटी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से सोचना। एक तो तरीका है वही हमारा पुराना, 43 को मल्टीप्लाइड कर दो 43 से, फिर आंसर निकाल दो, है ना। एक नया तरीका भी है, सुन लो। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 40 जमा 3 का, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब आइडेंटिटी के हिसाब से क्या करना होता है, a प्लस बी का जब भी होल स्क्वायर होता है तो पहले नंबर का स्क्वायर करो, फिर 2ab करो, फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर करो, यही तो करना होता है। तो एक बार पहले नंबर का स्क्वायर कर दो, कितना हुआ 40 का, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय a कितना है, b कितना है, क्लियर। अरे 2ab तो होता है बीच में, फिर क्या है इसका स्क्वायर, यानी कि 3 का, कुछ समझ नहीं आ रहा लेकिन 40 का स्क्वायर कितना होता है। देखो 4 का स्क्वायर करो 16, 0 के लिए डबल 0 कर दो बस जब भी स्क्वायर करो। ठीक है, प्लस 4 2 ज़ा 3 ज़ा 2 4, 3 का स्क्वायर, सबको जोड़ दो, कितना हो गया देखो 1600, 240 और 9, कितना हुआ 9 4 8 1। ठीक है, तो 184 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में भी सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है प्रैक्टिस कराने के लिए आपकी। देखेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है एक्सपैंड करना है। एक बार जल्दी से मैं सारे लिख लेता हूँ। 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर। चलो एक एक करके करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जिसको आता है पॉज करके ट्राई कर लो जल्दी से। क्या करना है देखो, मैं आइडेंटिटी एक बार लिख देता हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, जल्दी बोलो। a स्क्वायर मतलब पहले नंबर का स्क्वायर करो, 7x का बी स्क्वायर यानी कि दूसरे नंबर का स्क्वायर करो, 2 मल्टीप्लाइड बाय a 7x b, क्लियर। फिर लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर यानी कि क्लियर, 7 का स्क्वायर x का स्क्वायर, 7 2 ज़ा 14, 4 ज़ा 56, कितना, अरे बोलो भाई 56 ना। x और y कितना हो गया, 4 का स्क्वायर y का स्क्वायर, आसान काम है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसा है कुछ 7/2x प्लस 3/2y का होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, क्या करना है, पहले नंबर का स्क्वायर करना है, 7/2x का, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय पहला नंबर मल्टीप्लाइड बाय दूसरा नंबर, ये तो करना होता है। पहला नंबर क्या है बोलो, दूसरा नंबर क्या है बोलो, फिर लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर करना है यानी कि 3/2, 7 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर किया, x का स्क्वायर किया, कोई दिक्कत परेशानी, 7/5 है यहाँ पे। हाँ, इधर की तरफ 5 है भाई, इधर 5 है, इधर 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। ठीक है, तो इधर भी 5 ही है ना। क्लियर इतनी बात। अब क्या करें देखो, ये वाले 2 से ये वाला 2 तो कट ही गया है ना, जो बचा उसको लिख देते हैं मल्टीप्लाई करके, 7 3 ज़ा, नीचे 5 ही बचा है सिर्फ, और एक्स वाई प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, y का स्क्वायर, आंसर हो गया। ठीक है, कुछ ऐसा है देखो थर्ड में, 2.5p प्लस 1.5q का होल स्क्वायर कर सकते हैं। इसको क्या करेंगे, पहले नंबर का स्क्वायर यानी कि 2.5p का दूसरा नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाय पहला नंबर
दूसरा नंबर, फिर लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर। क्लियर इतनी बात? करेंगे क्या? 25 का स्क्वायर होता है 625। अच्छा, जिसको नहीं आता वो भी सीख ही लो, है ना। सिंपल, पहले तो 25 का अगर तुम जब स्क्वायर निकालोगे तो आंसर कितना आएगा? 625 आता है, ठीक है। पॉइंट के राइट में एक नंबर था, तो हम क्योंकि हमने स्क्वायर किया इसलिए 2 नंबर पीछे से पॉइंट लगा देते हैं हम, ठीक है, क्योंकि हमने स्क्वायर किया इसलिए, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625, क्योंकि हमने स्क्वायर किया और पॉइंट के राइट में एक नंबर था। पॉइंट के राइट में कितने नंबर थे? तो अब 2 नंबर बाद पॉइंट आ जाएगा, 6.25 बन जाएगा ये। और p का स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करना है सबको। पहले 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक काम करते हैं। 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ऑफकोर्स 50 आ गया। पॉइंट के राइट में एक नंबर लगाया, यानी कि 5 ही हो गया ये तो, ठीक है। सिंपल सोचो ना, 2.5 यानी कि 2.5 है, 2.5 का डबल करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो इधर तो 5 हो गया। अब 5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 को 1.5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऑफकोर्स 7.5 आ जाएगा। तो कितना हो गया? 7.5 PQ, ये P ये Q, ठीक है। अब क्या करें? 1.5, ये तो 15 है, 15 का स्क्वायर क्या होता है? तुम बोलोगे 225 Q स्क्वायर, लेकिन पॉइंट के राइट में एक नंबर था, तो अब पॉइंट के राइट में 2 नंबर होने चाहिए, तो ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। फोर्थ पार्ट इसका 3/4s प्लस 8t का होल स्क्वायर कर लेंगे क्या? आराम से हो जाएगा, जल्दी से बता दो। पहले नंबर का स्क्वायर सीधा सीधा लिख दो। हम क्या करते हैं? पहले पहले नंबर का स्क्वायर करते हैं, फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर करते हैं, फिर 2ab करते हैं, या 2ab को बीच में भी कर लेते हैं। सीधा सीधा पहले नंबर का स्क्वायर बताओ मुझे डायरेक्ट। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, s का स्क्वायर, बीच वाले टर्म को छोड़ देता हूं मैं। लास्ट वाला टर्म कितना है? 8 का स्क्वायर, t का स्क्वायर, बीच में क्या करते हैं? तुम बोलोगे 2 से पहला टर्म यानी कि 3/4s और दूसरे टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो करते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय पहला टर्म मल्टीप्लाइड बाय दूसरा टर्म। तो इन दोनों को तो सॉल्व कर ही दिया हमने, बीच वाले को सॉल्व करना है बस। 2 के टेबल में ये गया कितने पे? 2 के टेबल में ये कितने पे? बचा क्या वो लिख देते हैं। 3 4 ST प्लस 64। स्टेप बना लेना, मैंने ऐसे ही कर दिया, तो तुम लोग प्रॉपरली बना के जैसे कर। 5वां क्वेश्चन है x प्लस 1/2y का स्क्वायर कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर अगेन क्या होता है? पहले नंबर का स्क्वायर, फिर पीछे वाले नंबर का स्क्वायर, बीच में 2ab, ठीक है। x स्क्वायर ऐसे ही हो गया, इस 2 से ये वाला 2 कट गया, कितना आया? x/y, ये कितना हो गया? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, y का स्क्वायर। आसान है। लास्ट पार्ट बचा है इसका 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर कर लेंगे, करते चलो। पहले नंबर का स्क्वायर 1/x का, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय पहला नंबर मल्टीप्लाइड बाय दूसरा नंबर, फिर क्या है? फिर 1/y का 1 का स्क्वायर, 1x का स्क्वायर, x स्क्वायर, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 यानी कि 2/, प्लस 1 का स्क्वायर 1, y का स्क्वायर। खत्म हो गया है सारे पार्ट्स। एक ये वाला पार्ट करके दिखाना सारे के सारे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। कमेंट करना है इसका आंसर ज़रूर से, ठीक है। कितना आता है इसका आंसर, याद है किसी को? ऐसे मन में सोचो। चलो सोच करके बताना, ठीक है। सही सोचा जिसने भी सोचा। पॉज करो, थोड़ी इंक पिला दे इसे। सेकंड क्वेश्चन में इनके स्क्वायर निकालने हैं हमें आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके। 64 का स्क्वायर, दूसरे में 105 का स्क्वायर, तीसरे में 205 का स्क्वायर। इनके स्क्वायर निकालने हमें आइडेंटिटीज का इस्तेमाल कर लेंगे बड़े आराम से। पहले वाले में देखो जरा, इसको यहाँ कर लेता हूँ मैं। इसको मैं 60 जमा 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट वाला पार्ट है ना।
तो क्या करते हैं, पहले का स्क्वायर फिर दूसरे का स्क्वायर और बीच में कहीं 2 पहला नंबर दूसरा नंबर, ऐसे लिखते हैं। इसमें भी सेम ही काम कर दो जल्दी से, जगह नहीं बचेगी इसके लिए। चलो पहले वही कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 1 0 का स्क्वायर कर रहे हो इसलिए 2 0 आएंगे। 6 2 ज़ा 12 4 ज़ा 48 4 8 0। 4 का स्क्वायर, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इनको प्लस कर लोगे। इसके बाद 100 प्लस 5 का करना क्या है, पहले नंबर का स्क्वायर फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय पहला नंबर मल्टीप्लाइड बाय दूसरा नंबर फिर 5 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 0 की जगह 4 0 आ जाएंगे। मल्टीप्लाई करा तो कितना आया, 5 दूनी 10, 1000 हो गए। तो 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, इनको प्लस करना अगर आता है तुम लोगों को। ये कितना है, 200 जमा 5 का, तो इधर कितना हुआ बताओ, 200 का। ठीक है, ये अलग है क्वेश्चन। ठीक है, 200 का स्क्वायर प्लस फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय फिर 5 का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 0 की जगह 4 0 आ जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई करा, 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा, तो 2 के पीछे कितने 0 हैं, 2 0 और हैं। अरे आगे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करके तो 20 आ गया था, 2 0 और बचे थे, उनको ऐसे ही लगा दिया। प्लस 5 का स्क्वायर 25, प्लस कर लेना बस इनको। 4.1 खत्म होती है इसी के साथ, बाकी कल करते हैं।